Hello guys, this is Rohit here and welcome to my vlog Garage Monk. So today's vlog I was just thinking like what should be the topic. So why not this? About this motorcycle, like how I ended up getting this baby, okay? Like while purchasing this, what all things that I have in my mind, like पूरा गो थ्रू करते हैं, like ठीक है कि क्या क्या बाइक था मेरे लिस्ट में एंड so that आपको भी आइडिया होगा. It's not like it will be a perfect bike for you, but yeah, you will have a clarity like like आपके लिए कौन सा बाइक suitable रहेगा, ठीक है. तो उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मेरे पास वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड अंडरडॉग मशीन फ्रॉम यामाहा, ठीक है, इन 250cc. आप गैस कर लो. ओके, टाइम्स अप. So it was a like FZ25. Okay, believe me guys, it is one of the no nonsense machine that that will get for that price and for that cc. बहुत सही था, मतलब like it is one of the most practical even from the pillion perspective. आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उस बाइक में, ठीक है, अनलाइक दिस. सो तो लाइक इट हैज़ इनफ ग्रंट, इनफ टॉर्क भी सही था कि जितना कि चाहिए for two persons climbing on a mountain. It was enough guys, believe me. And सिंपल था, प्रैक्टिकल था, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं था. लाइक इट वाज 2 valve SOHC सेटअप, नो नॉनसेंस, ज़्यादा कुछ वो नहीं था. कंप्रेशन रेशियो भी ठीक ठाक था, ज़्यादा कुछ वो नहीं था KTM टाइप. तो इट हैज़ इट्स ओन रीज़न टू बी रिलायबल, प्लस द जापानीज़ रिलायबिलिटी वो भी रहता है. तो वही था. तो फिर मैंने बेच क्यों दी, है ना. तो गाइस सिंपल रीज़न था, आई वॉज काइंड ऑफ बोर्ड हाउ दैट पावर एंड टॉर्क इट वॉज डिलीवरिंग. तो मेरे को मतलब ठीक है, हो गया, मतलब बहुत चला लिया. तो इट वॉज़ वेरी लीनियर, प्रेडिक्टेबल, ऐसा डराएगी नहीं, इनफ अच्छा था. लाइक इट्स लाइक 250 ड्यूक. ओके, रिफाइनमेंट भी सही था उसका, मतलब ठीक है. इट हैज़ एवरी रीज़न टू बी द रिलायबल, Yamaha has put, I think, much thought into it, unlike currently कुछ भी लॉन्च कर रहा है ना. तो उस हिसाब से बहुत अच्छा था वो, ठीक है. बट वही है कि थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो गया था पावर, लीनियर एक्सेलरेशन. आई वाज काइंड ऑफ गेटिंग बोर्ड एंड मुझे फिर एज ए एंथुजियास्ट यू विल ऑलवेज नीड मोर. तो फिर मैं उस पे चला गया कि ठीक है, इट्स टाइम टू अपग्रेड बिकॉज दैट्स हाउ यू ग्रो, ठीक है ना. तो फिर मैं उसको बेच दिया. एंड like during this time I've been looking into some of the motorcycles because like upgrade करने के लिए बहुत सारे options है guys, even in singles, twins. तो बजट मेरा वही 5 लाख के अंदर था. तो I was under strict 5.5 उतना ही था. तो उस हिसाब से मैं फिर सोच रहा था कि लाइक क्या लेना चाहिए, है ना. तो मेरा पहला चॉइस था R3, ठीक है, बिकॉज आई हैव बीन लविंग दिस बाइक मैन. लाइक सिंस द डे वन आई हैव सीन दैट बाइक.
बहुत सेक्सी ऑसम लुकिंग बाइक, मतलब especially that old Jenna, it has its charm man. It was like looking amazing. ठीक है, बहुत अच्छा था, मेरे को वो बहुत पसंद था। फिर वो बीच में डिसकंटिन्यू भी हो गया था। देन अगेन इट केम बैक एज अ CBU यूनिट। ऐसा ठीक था, ऐसा नहीं कि कुछ वाव टाइप कर दिया है ना। तो फिर मैं टेस्ट राइड किया उसको, यामा को। टू बी ऑनेस्ट दैट टाइम आई नो लाइक यू नो कि दिस बाइक, believe me, it's a really good bike, but the thing is it is not for me. मुझे उसका लो एंड पसंद नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। लाइक यू नो 5-6 हज़ार RPM तक तो पूरा डेड। ठीक है, ओ भाई तुम ट्रैफिक में चलाओगे, राइट? So this is what you need to think while purchasing a motorcycle. So I just want to give my perspective so that you will have some idea कि तुम्हें क्या चाहिए अपने बाइक से, है ना? You may be not needing that. You may be like you know, it's up to you. Like if you keep that rev range under 5,000 6,000 always, then it's a gem of a machine. Like उसका most of the torque output like you know थोड़ा सा high RPM में था। It was a high revving engine, ठीक है। तो मुझे ट्रैफिक में तो चलाने में कुछ मज़ा ही नहीं आया। इवन माई FZ25 फेल्ट लाइवली, बिकॉज देखो सिंगल सिलेंडर का वही है कि टॉर्क ना प्रोवाइड करता है, और उसका स्पेशली लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा था। अंडर 6,000 RPM इट वाज डिलीवरिंग ऑल ऑफ इट्स व्हाट इज़ देयर इन इट्स रिपोजिटरी ना, सब डिलीवर कर देता था। ठीक है, तो मुझे वैसा लगा कि यार ठीक है, मतलब यार ट्रैक में थोड़ी चलाओगे यार हर बार, बीइंग रियलिस्टिक। फिर मेरे को मतलब उतना मज़ा नहीं आया, समझ नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। इट वाज नॉट फॉर मी। तो फिर मैं उसको ड्रॉप किया, बट स्टिल आई वाज यू नो दैट इनर चाइल्ड ऑफ मी स्टिल लाइकिंग दैट, बट न्यू वन आई लव दैट ओल्ड वन, ओल्ड जेन लुक्स। ठीक है, और उसके बाद फिर 390 भी था। बिलीव मी गाइस, इट्स वन ऑफ द पिनाकल ऑफ परफॉर्मेंस इन सिंगल सिलेंडर। ओके, लाइक इट्स सुपर्ब। Like if you want to explore what a performance machine should feel like under the budget, this should be your go-to bike. Okay, बहुत अच्छा हैंडलिंग, top notch hardware that you could get. Yeah, ride by wire, you know, all those bells and whistles, was everything was there. बट मेरा वो था कि मुझे कुछ अलग एक्सपीरियंस करना था, क्योंकि अगेन दैट विल बी अ सिंगल सिलेंडर, वही हाई रेविंग, वाइब्रेशन, एवरीथिंग दैट यू कांट यू नो रिमूव इट फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर। दैट्स द DNA ऑफ सिंगल। ओके, यू कैन लव इट और हेट इट, दैट्स अ ओपिनियन, बट या 390 फिर मेरा दिमाग में वैसा था नहीं। वैसे चलाया हूँ, वो थोड़ा सा ना 70-80 वही सेम हाई रेविंग इंजन, थोड़ा लो एंड में ना ट्रैफिक में तुम्हें फील ही नहीं होगा यार कि कुछ ऐसा तगड़ा चला रहे हो, बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ दैट बाइक। इट साइंस आफ्टर 5,000 6,000 भाई शूट होता है वो, है ना। कि भाई मुझे फिर वैसा चाहिए जो थोड़ा टॉर्क हो और लो RPM में दो, ठीक है। Then I tried this Royal Enfield because 350, मतलब ऐसा कुछ फैन बॉय वाला सीन नहीं था मेरा, because 350 was like you know they are just heavy, low and बहुत सही लगता है उस बाइक में। लो एंड ग्रंट बढ़िया है, लॉन्ग स्ट्रोक है, बट यार वो फिर ना 100 के बाद यार वो बढ़ती नहीं है। दैट काइंड ऑफ बाइक वाज दैट। तो मुझे उतना होप नहीं था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं कभी चलाया नहीं था 650s। ठीक है, आई वाज देखते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, क्योंकि उसके बाद आई सपोज टू यू नो गो टू
test ride that Aprilia RS 457. To be honest, it's a great bike, ठीक है. बट भाई उस टाइम जो न्यूज़ आने लगा है ना कि भाई इंजन सीज हो रहा है, यू हैव चेंज द एग्जॉस्ट, विल नॉट कंसिडर द वारंटी एंड ऑल, है ना. तो वो सब फिर सोच के थोड़ा सा हेजिटेंट था. देन बिफोर दैट आई थॉट ऑफ ट्राइंग दिस टू. These are the most good looking Royal Enfield, I would say. In the 650 lineup मुझे वैसा लगता है कि one of the best looking is GT, then Interceptor, then where I don't know, I couldn't connect with that bike, though that's a very good machine. बहुत अच्छा टॉर्क है उसका, लाइक हार्डवेयर भी अच्छा है, ठीक है. I like that shotgun, then Bear, then Super Meteor, like that, okay. तो मेरे को एक्सपीरियंस करना था कि भाई जो ट्विन बोलते हैं कि क्या है भाई 2 सिलेंडर, थोड़ा चला लिया जाए वो भी, है ना. एंड टू माई सरप्राइज व्हेन आई ट्राइड इंटरसेप्टर, बिकॉज दैट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वन यू कैन गेट, ठीक है. जब मैंने वो ट्राई किया ना तो मुझे यार लगा कि यार इट्स नॉट बैड, इट हैज़ दैट लो एंड, इट्स दैट लाइक ओल्ड स्कूल मस्कुलर, लाइक अच्छा खासा पावर, मतलब लो एंड में बढ़िया पावर दे रहा है. एंड दीज आर वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग मशीन, इवन स्टॉक सेटअप, ओके. लाइक देखो यार, तुम ट्रैक में चला नहीं रहे हो, इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग दैट यू गेट, ओके. you have other opinion, you might be needing that extra razor sharp handling and amazing rideability, तो तुम्हें चाहिए होगा. बट या इट्स अ पर्सनल ओपिनियन. मुझे लगा कि भाई मुझे आई रियली कनेक्ट विद द इंटरसेप्टर. बट द प्रॉब्लम वेयर, लाइक जब मैं टेस्ट राइड किया ना उसको ट्रैफिक में, बेंगलोर का ट्रैफिक तो पता ही है. एंड टू बी ऑनेस्ट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द वेट. दो आई डू वर्कआउट्स एंड आई कैन हैंडल अ 650. नाउ इट्स लाइक it really grew in me, okay. I could handle, but that time when I tried for the first time, I was not aware कि भाई थोड़ा heavy तो है बाइक. और प्रॉब्लम क्या था, जब मैं पैर नीचे रख रहा था ना स्टॉल करते टाइम, वो फुट पैक्स मेरा पीछे शिन या जो भी बोलते हैं उसको, उधर हिट करने लगा यार. तो आई वॉज थिंकिंग कि लाइक यार ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, एक तो हेवी लग रहा है, ऊपर से like I ended up, because it's a demo bike and I don't want to screw it up, तो मैं बहुत over consciously I was riding it. Then I ended up scratching my foot left side. तो मुझे लगा यार ये थोड़ा मेरे लिए डील ब्रेकर हो सकता है, but still I was considering. Then I thought like थोड़ा सा ये भी ट्राई किया जाए यार, क्या प्रॉब्लम है ना. इट लुक्स अमेजिंग. एंड मुझे पता है कि अभी तो कार ले लिए, वैसे भी लॉन्ग तो जाना नहीं है, वैसे भी वंस यू गेट यूज टू दिस रैंडम स्टफ थ्रोइंग इनसाइड योर 4-wheeler एंड जस्ट go out randomly, then like you will stop optimizing your things, because in motorcycle you need to be optimized and पूरा वैसा रखना पड़ता है, ठीक है. तो वो ख्याल था, तो आई वाज लाइक कि यार व्हाई नॉट गो टू ऑफिस विथ स्टाइल, थोड़ा स्टाइल मारा जाए, ठीक है. क्योंकि यार कैफे रेसर इज कैफे रेसर मैन, यू कांट भाई द लुक्स ऑफ दिस प्लस दैट फील, it's
It's like गरीबों का थ्रक्स्टन, you can tell it, because that's the closest thing. Even Thruxton 400 is less Thruxton than GT, because वो है लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, ट्विन है, वो स्मूथनेस, वो रॉ पावर, लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब बहुत तुम्हें ना ओल्ड स्कूल वाला वाइब देता है. ऊपर से वो ट्विन पॉड, इट्स लाइक अ डिफरेंट फीलिंग्स. इफ यू कैन रिलेट, यू कैन रिलेट, अदरवाइज you have other options. I'm nothing against it. तो फिर मैं वो चेक किया, लाइक आई वाज लाइक कि भाई एक बार ट्राई किया जाए. एंड टू माय सरप्राइज, एक तो ऊपर से चाहत थी इतनी बाइक की, और ऊपर से भाई मुझे वो फुट पैक भी वो नहीं किया, क्योंकि वो पीछे रियर सेट रहता है जीटी में, है ना. So I was like really enjoying it, man. That same patches when I was riding in Interceptor like 40, 50, and that same patches due to this aggressive stance, I was riding it like 60, 70, and I was not feeling it, because I used to a single cylinder and I know how the vibration at 60, 70, and it was nothing like it. फिर लगा कि यार नहीं, ये कुछ है, इसमें बात तो है. And I have ridden multiple times. Then I have ridden shotgun also, because I like the look of it. I don't know why it is not getting its proper cell. Maybe those rear suspension is too steep or something. But जब मैं बैक टू बैक चला है ना, उसका वेट मुझे फील हुआ. एक तो 30-40 किलो भारी है, ठीक है, ऊपर से सेम इंजन, सेम परफॉर्मेंस. तो I was like, it's okay, man. I really like this, and I got it, man. It's really a emotional purchase. Plus, I don't know how much practicality is there, but still, it's been 1 year, and I'm still enjoying it like anything. Plus, I have done a lot of modifications, not like some paint scheme wrap and everything. It's more than that, like suspension upgrade under budget, how much you can do. Then exhaust change, full system exhaust. Then you can see this one, fuel X, fuel optimizer, everything I have put, BMC air filter. So it's a fully loaded GT now. And जो भी थोड़ा बहुत था, you can ride it in Leh and इवन स्पीति. इतना आई कैन गारंटी वो कि इतना एडजस्ट हुआ है, लाइक 90 to 1 लाख अराउंड इसमें खर्चा हुआ है. वी विल टॉक अबाउट इट, ओके, इन फ्यूचर वीडियोस. सो अगर आपको जिस्ट बताना है तो वही एग्जॉस्ट, फुल सिस्टम. देन दिस वन सस्पेंशन रियर वाला फुली एडजस्टेबल, एंड फ्रंट वन इज लाइक हिमालयन 411 front. So it's like with a thicker fork coil 20W, so it's like butter smooth, like it's those wobble and everything that you are getting, no, it will be rock solid. Plus that heaviness is also complementing it now. So that's it, guys. Hope you like my video. And so मैं ऐसे ही जा रहा हूँ बस, एयरपोर्ट राइड, Bangalore airport ride on STRR highway. It's just such a rich feeling you will get ना, कि यार एक तो ऐसे ऐसे बाइक्स दिखते हैं ना, मज़ा आ जाता है. So it's a kind of Monaco, okay, of Bangalore, I would say. बहुत हाई एंड बाइक्स आते हैं, V4S, ZX10R, you just name it, okay, S1000RR, everything, Rocket, everything you will get, even Goldwing, है ना. तो see you in next video, guys. I hope you like my video, and bye bye. लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है कि GT 650 क्यों लेते हैं लोग, है ना.
चलो मैं आपको बता ही देता हूँ क्यों लेते हैं। लेट्स गो।